नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 1 नवंबर 2025 से लागू होने वाले एक बड़े बैंकिंग बदलाव की। अब आप अपने बैंक खाते में एक नहीं बल्कि 4 नॉमिनी बना सकेंगे। जी हाँ, ये नियम आपके परिवार की सुरक्षा, क्लेम सेटलमेंट और बैंकिंग पारदर्शिता से जुड़ा है। पूरा वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कौन ये 4 नॉमिनी बना सकता है, कैसे बनाएगा और कौन सा तरीका आपके लिए सही रहेगा। दोस्तों, अभी तक जब आप बैंक में अकाउंट खोलते थे तो आप सिर्फ एक ही नॉमिनी जोड़ सकते थे। मतलब अगर किसी कारणवश अकाउंट होल्डर का निधन हो जाता है तो वही एक व्यक्ति क्लेम कर सकता था। लेकिन अब सरकार ने बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2025 के जरिए एक बड़ा बदलाव किया है। अब आप 4 नॉमिनी तक चुन सकते हैं और उनके बीच हिस्सेदारी भी बांट सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आपके खाते में 10 लाख रुपए हैं तो आप तय कर सकते हैं कि पत्नी को 50%, बेटा को 25%, बेटी को 15%, माता पिता को 10% हिस्सा मिले। अब सवाल आता है, ये नॉमिनी सिस्टम कैसे काम करेगा? सरकार ने इसमें 2 विकल्प दिए हैं। एक, सिमल्टेनियस नॉमिनेशन, समानांतर नॉमिनी, सभी नॉमिनी को एक साथ हिस्सा मिलेगा, जैसे 4 लोगों में प्रतिशत बांट सकते हैं। 2, सक्सेसिव नॉमिनेशन, क्रमबद्ध नॉमिनी, पहले नॉमिनी के न रहने पर दूसरा नॉमिनी हकदार बनेगा। उदाहरण के लिए, पहले पत्नी, फिर बेटा, फिर बेटी, फिर भाई। ध्यान दें, सेफ डिपॉजिट या लॉकर में रखी चीजों के लिए सिर्फ सक्सेसिव नॉमिनेशन की अनुमति होगी। अब बात करते हैं नॉमिनी कैसे बनाएं। बैंकिंग कंपनियों नॉमिनेशन रूल्स 2025 के तहत आपको एक फॉर्म भरना होगा। इसमें हर नॉमिनी का नाम, पता, रिश्ता और प्रतिशत शेयर लिखा जाएगा। यह प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से की जा सकेगी। अगर आप चाहें तो किसी नॉमिनी को बाद में हटा या बदल भी सकते हैं। सुरक्षा के लिए बैंक आपसे OTP या बायोमेट्रिक कंफर्मेशन लेगा। पहले क्लेम सेटलमेंट में सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि अगर एक नॉमिनी भी नहीं था तो परिवार को कई डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते थे। डेथ सर्टिफिकेट, लीगल हेयर सर्टिफिकेट, कोर्ट ऑन ऑर्डर वगैरह। अब नए नियम से यह परेशानी खत्म होगी, क्योंकि 4 नॉमिनी होने पर क्लेम का प्रोसेस साफ, पारदर्शी और तेज हो जाएगा। हर नॉमिनी को पहले से तय हिस्सा सीधे ट्रांसफर किया जा सकेगा। यह बदलाव सिर्फ नॉमिनी तक सीमित नहीं है दोस्तों, बल्कि इस कानून में कुल 19 संशोधन अमेंडमेंट्स किए गए हैं। कुछ अहम बदलाव देखें। एक, पब्लिक सेक्टर बैंक्स अब अपने अनक्लेम्ड शेयर या बॉन्ड रिडेम्पशन की रकम इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड IEPF में ट्रांसफर कर सकेंगे। 2, स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स को अब बैंक खुद बेहतर फीस दे सकेंगे ताकि क्वालिटी ऑडिटर्स को जोड़ा जा सके। 3, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट लिमिट अब Rs 5 लाख से बढ़ाकर Rs 2 करोड़ कर दी गई है, 1968 के बाद पहली बार। ये सभी बदलाव बैंकिंग सेक्टर को आधुनिक, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएंगे। अब इस बदलाव का सबसे बड़ा असर आप पर और आपके परिवार पर होगा। अब आप अपने परिवार में संपत्ति बांटने का न्याय संगत तरीका चुन सकते हैं। क्लेम प्रोसेस तेज और झंझट मुक्त होगा। बैंकिंग सिस्टम में पारदर्शिता और भरोसा बढ़ेगा। इसलिए अगर आपने अभी तक अपने अकाउंट में नॉमिनी अपडेट नहीं किया है तो नवंबर 2025 के बाद इसे जरूर अपडेट करवाएं। दोस्तों, ध्यान रखें, ये मुख्य तारीखें 15 अप्रैल 2025, अधिनियम अधिसूचित 29 जुलाई 2025, गजट नोटिफिकेशन जारी 1 अगस्त 2025, कुछ सेक्शन लागू 1 नवंबर 2025, 4 नॉमिनी वाला नया नियम लागू। तो इस तारीख को याद रखिए क्योंकि ये आपके परिवार की फाइनेंशियल सेफ्टी से जुड़ा है। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ताजा बैंकिंग अपडेट पाने के लिए फाइनेंस का फंडा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्मार्ट बनिए, सुरक्षित रहिए।